जय हिंद दोस्तों। मारुति डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट होता क्या है और इसका यूज़ क्या है। तो बच्चों, सीधी बात यह है कि अगर आपके सामने कोई नंबर दिया जाए, मान लो एक नंबर हम लेते हैं 3462 और इस नंबर को हमें देखना है कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो आप बोलोगे सर कैसे पता करेंगे। तो ये सभी चीज़ें पता करने के लिए, मतलब नंबर डिविजिबल होता है या नहीं होता है, ये सभी सीखने के लिए हम सीखेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो चलो लेके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 से। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 1। तो 1 में क्या होता है, किसी भी नंबर को आप ले लो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1। तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा बच्चों, ऑल द numbers are divisible by 1। तो आपके मन में ये सवाल आएगा, सर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों भी? हाँ भाई, दोनों भी। मतलब देखिए, आप एग्जांपल के तौर पे अगर आप लेते हो 387, तो क्या ये नंबर 1 से डिविजिबल है? हाँ, ये नंबर 1 से डिविजिबल है। सेम उसी प्रकार अगर आप बोलते हैं -42, क्या ये नंबर डिविजिबल है? तो हाँ, ये नंबर भी 1 से डिविजिबल है। ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1। इवन अगर आप चाहते हो, आपने बोला सर कि कोई भी नंबर -3126, क्या ये नंबर डिविजिबल है? तो हाँ बच्चों, माइनस ये जो भी नंबर हमने बोला सभी नंबर 1 से डिविजिबल है। तो चलते हैं अगले डिविजिबल टेस्ट की तरफ, जो है 2। आप देख लीजिएगा, हमने अभी 1 अच्छे से पढ़ा, हम जाते हैं 2 के पास। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जो है 2 के लिए, वो क्या बोलती है, ऑल द डिजिट्स और यू कैन से all the number is divisible by 2 if the last digit is even number, या 0 2 4 6 8 अगर ये नंबर है तो कंप्लीट नंबर 2 से डिविजिबल है। चलो लिखते हैं, द नंबर इज divisible by 2 if the last digit is even number। और इसको दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं, और द नंबर इज डिविजिबल by 2 if the unit digits are 0 2 4 6 and 8। अगर अंत में 0 2 4 6 8 है तो भी नंबर 2 से डिविजिबल है। हम एग्जांपल के साथ देख लेंगे, 312, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इसका जो लास्ट यूनिट प्लेस है, इसका जो आप यूनिट प्लेस देख रहे हो, वो इवन नंबर भी है और वो इस नंबर्स में भी आता है। उसी प्रकार अगर हम कोई दूसरा नंबर लेते हैं 4811112634 तो क्या ये नंबर डिविजिबल है? तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। और दूसरा, ये नंबर इन नंबरों में से नहीं है, तो इसलिए हम इसको जोड़ेंगे 8, तो ये नंबर अभी डिविजिबल है। इस प्रकार हमने अच्छे से डिविजिबल रूल फॉर 2 सीखा। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 के पास। जैसे कि आप देख पा रहे हो, हम जा रहे डिविजिबल टेस्ट फॉर 3। तो उसमें हमें पता है टेस्ट ऑफ डिविजिबल रूल मतलब बहुत सिंपल है। इसको हम 2 तरीके से सीखने वाले हैं। मैं आपके लिए इसके बारे में 2 ट्रिक बताऊंगा। पहला हम स्टार्ट करते हैं, चलो। तो क्या होता है बच्चों, द नंबर इज divisible by 3 if the sum of digits is divisible by 3। सिंपल बात है, द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। चलो सर, तो आप एग्जांपल के साथ बताइए। हाँ बताऊंगा बच्चों। और मैंने आपको एक बात बताया था, दूसरा
एक ट्रिक भी मैं देने वाला हूं बोनस में, इसको मैं आपको ट्रिक भी देने वाला हूं बोनस में, जिसको आप बोल सकते हो चेक नंबर्स। आप क्या बोलेंगे उसको? चेक नंबर्स। ये मैं देने वाला बोनस में। तो चलो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं एग्जांपल के साथ। मान लो आपने नंबर लिया 3146, तो रूल 1 क्या बोलता है, उन नंबर्स को आप जोड़ दो, उन नंबर्स को आप जोड़ दो। मतलब क्या, आप देख सकते हो 3 + 1 + 4 + 6 कितना होता है बच्चों? 3 + 1 4, 4 + 4 6, 4 + 4 8, 8 + 6 14। तो आप मुझे बताओ 14 3 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। तो मैं एक काम करूंगा, इधर और एक नंबर जोड़ दूंगा ताकि हमारा कैलकुलेशन सही आए। तो आप देख लो 1, 3 + 1 4, 4 + 4 8, 8 + 6 14, 14 + 1 15। तो 15 जो है हमारा 3 से डिविजिबल है, तो इसलिए वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है। और जो दूसरा ट्रिक मैं आपको बताने वाला था बोनस, जो अभी मैं दे रहा हूं, ये आपको मेरी तरफ से बोनस दे रहा हूं। ये जो बोनस ट्रिक है इसका मतलब क्या है, ये तो आप समझ गए, थ्री का नॉर्मल जो हमने पढ़ा अभी तक। बोनस क्या मैं आपको दे रहा हूं, बोनस ये बच्चों, ये आप नंबर लिख लीजिएगा उधर 31461, ये नंबर है। सर इसमें बोनस क्या, आप मुझे बताओ ना सर। बता रहा हूं। तो बच्चों ये जो सम हम देख रहे 3 से, तो हमें ये देखना है इनमें से कोई नंबर हमें जोड़ना है, कोई नंबर सिंपली देखना है कि वो नंबर 3 से कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए। मतलब ये 3 निकल गया, 3 के टेबल में 3 निकल गया, ये 6 निकल गया, राइट 3 से। अब ये 4 + 1 कितना होता है? 5, और 5 + 1 6, तो ये भी निकल गया। तो है ना भाई बोनस, ये भी नंबर 3 से डिविजिबल है। ओके, समझ रहे बच्चों मेरी बात? और एक दूसरा नंबर लेते हैं 712, 7 + 1 8, 8 + 2 10, और मैं जोड़ता हूं सर दूसरे दो। आप देख लीजिएगा। अब आप देखो बच्चों, जो मैंने ट्रिक बताया ये तो हमें पता है, ये हम ट्रिक के साथ करेंगे। मतलब क्या, 7 + 2 कितना होता है बच्चों? 9, और जो 3 से डिविजिबल है ये दो निकल गया। 2 + 1 3, जो 3 से डिविजिबल है ये भी छोड़ दो, खत्म। मतलब हमें ऐसे नंबर देखना है कि 3 के टेबल में आना चाहिए, 3 हो या 4 + 1 5 + 6, ऐसे इस नंबर हमें ऐड करना है। ओके, तो थी ये ट्रिक मजेदार। चलो बढ़ते आगे 4 की तरफ। इसी प्रकार हम जा रहे हैं डिजिटल टेस्ट फॉर 4। बहुत सिंपल है। उसमें क्या है बच्चों, हमें लास्ट के दो नंबर को देखना है। यदि लास्ट के दो नंबर डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर डिविजिबल होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। द नंबर इज divisible by 4 if the last two digits are divisible by 4, then the complete number is divisible by 4। सिंपल है। इसने हमें क्या बोला है, कोई भी नंबर आपको दिया जाता है तो उस नंबर के यदि लास्ट के दो डिजिट्स 4 से डिविजिबल होता है तो इसका पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होने वाला है। जैसे कि आप एग्जांपल लीजिएगा 312, इस नंबर में हम देख पा रहे हैं कि उसमें लास्ट के दो डिजिट्स हमें देखना है। हमें क्या देखना है? लास्ट टू डिजिट्स, कि लास्ट के दो डिजिट्स 4 से डिविजिबल है क्या? हाँ जी सर 12 है, 4 3 12। तो इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर 4 से डिविजिबल है। सेम उसी प्रकार लास्ट दो नंबर मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करना है बच्चों। जो न्यू बच्चे हैं, लास्ट के दो नंबर लेना है और उसको हमें करना है 4 से डिविजन। 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा 12। जब रिमाइंडर 0 बचा है तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से। उसी प्रकार मैं और एक आपके लिए एग्जांपल देता हूं 6 6 6 6 6, तो क्या नंबर डिविजिबल है? हाँ जी सर। क्यों? देखो बच्चे, या नहीं आप मुझे बताना है। 6 6 6 6, ये जो मैंने नंबर लिखा है क्या ये डिविजिबल है या नहीं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हम बढ़ते हैं 5 की तरफ। 5 बहुत मजेदार है। 5 बोलता है कि भाई अगर आखिरी में 0 और 5 है तो मैं डिविजिबल हो सकता हूं। 5 क्या बोलता है?
अगर आखिरी में यूनिट प्लेस में अगर 0 है और 5 है तो मैं डिविजिबल हो सकता हूं। चलो चलते हैं 5 के पास। वो क्या बोलता है, द नंबर इज डिविजिबल by 5 if the last digit is either 0 or 5 or 5, then the complete number is divisible by 5। इसका मतलब बहुत सिंपल है बच्चों, आप एग्जांपल कोई भी लीजिएगा 31765, तो आप सिर्फ हमें देखना क्या है बच्चों, हमें सिर्फ देखना है यूनिट प्लेस। अगर उसके अंत में 5 हो या 0 हो तो नंबर किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। सेम उसी प्रकार 788220, तो आप देख सकते हो इन दोनों चीज में कि ये दोनों नंबर 5 और 0 अंत में है, इसलिए वो नंबर 5 से डिविजिबल है। आपके लिए मैं एक चैलेंज देता हूँ, 71111111111 क्या क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं 6 की तरफ। मुझे बताइए बच्चों, हमें मजा आ रहा है राइट, ये बहुत इजी है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं 6 के पास। तो 6 वाला क्या बोलता है, इफ अगर कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है तो इसका मतलब वो कंप्लीट नंबर 6 से डिविजिबल होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। द नंबर इज divisible by 6, the number is divisible by 6 if the number is divisible by both 2 and 3, then the complete number is divisible by 6। इसका मतलब यह हो गया बच्चों कि कोई भी नंबर आप ले लो, आप कोई भी नंबर ले लो, हमें वो देखना है कि क्या वो नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। अगर दोनों से डिविजिबल है तो नंबर कंप्लीटली 6 से डिविजिबल है। चलो आते हैं एग्जांपल के साथ। मान लो 7245 और 72, यस सिंपल क्वेश्चन है। पहले हमें ये देखना है कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। ये देखो मैं ऐसे चार्ट करूंगा, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। उसके लिए हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी नंबर के अंत में यूनिट प्लेस में अगर इवन नंबर है या 0 2 4 6 8 है तो नंबर 2 से डिविजिबल है। तो अब देख लो बच्चों, तो इसके अंत में 2 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। 3 के लिए हमने क्या पढ़ा था, इसका सम या इसका सम अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर 3 से डिविजिबल है। और दूसरा हमने ट्रिक क्या सीखा था बोनस कि 7 + 2 9, तो ये 3 से हो गया। 4 + 5 9, ये भी 3 से हो गया। 7 + 2 ये भी 9 3 से हो गया। इसका मतलब ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि कंप्लीट नंबर जो है 6 से डिविजिबल है। हम और एक एग्जांपल के साथ आते हैं 6 3 2 7। अभी इसमें आप देख लीजिएगा, सेम वही प्रकार से मैं जाऊंगा 2 और 3, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसके अंत में इवन नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये 6 से डिविजिबल नहीं है। अंडरस्टूड। इसके लिए दोनों भी डिविजिबल टेस्ट में होना चाहिए। अभी आप देख लो 3 से होता है क्या, 6 + 3 9, 2 + 7 9, ये 3 से होता है बट 6 से नहीं, 2 से नहीं हो रहा है, इसलिए 6 से डिविजिबल नहीं है। दोनों भी होना जरूरी है। इस प्रकार हम बढ़ते आगे 7 के पास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मजेदार है। इसके लिए भी मैं एक बोनस आपको दे दूंगा। जैसा मैंने 3 के लिए दे दिया वैसे सेम 7 के लिए आपके लिए मैं एक बोनस दे के जाऊंगा। तो डिविजिबल टेस्ट फॉर 7 क्या बोलता है, देखो बच्चों,
टेस्ट जो है वो बताती है कोई भी नंबर जो आपको दिया है उसका यूनिट प्लेस उसको डबल कीजिएगा, उस डबल से जो नंबर बचा है रिमेनिंग पार्ट उसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। अगर वो आने वाला आंसर या तो 0 हो या 7 की टेबल में आता है तो कंप्लीट नंबर 7 से डिविजिबल है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। द कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 7। तो बच्चों हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे 7 को, जो अभी हम जो पढ़ रहे थे उसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे 7 के लिए। तो क्या बोलता है, द नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ द यूनिट प्लेस इज डबल, डबल करके मैं लिखूंगा, मतलब उसका ट्वाइस करना है, डबल, एंड देन द रिमेनिंग पार्ट, थोड़ा इसको, ओके, द remaining part is subtracted and the resultant, या the number which we get it should be either 0 or divisible by 7, then the complete number is divisible by 7। बहुत सिंपल है, आप देख लीजिएगा, एग्जाम्पल के साथ जाएंगे तब आपको और आसान लगेगा बच्चों, कोई टेंशन नहीं है। इसका मैं आपको बोनस भी देने वाला, ट्रिक भी देने वाला हूँ, आप देख लीजिएगा। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल ये लेते हैं, सिंपल वाला एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको और थोड़ा अच्छे समझ आएगा। पहले लेंगे 574। तो आप देख लीजिएगा मैंने क्या बोला है, द नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ द यूनिट प्लेस इज डबल्ड। ये 4 है, यूनिट प्लेस में कौन है अपने 4 है, तो मैं 4 का करता हूँ डबल, 4 2 हो गया 8, एंड देन द रिमेनिंग पार्ट इज सपरेटेड फ्रॉम द नंबर, मतलब इसमें से इसको सेपरेट करना है। तो इस 57 से जो अभी देख लीजिए बाब, 57 जो बचा है रिमेनिंग पार्ट, उसमें से आप इसको माइनस कर रहे हो। 17 माइनस 8 क्या होता है, वो होता है 9, बचा एक, 5 में 7 गया 4। तो आप ये जो रिजल्टेंट है, जो रिजल्ट आ रहा है, द नंबर विच वी गेट इट शुड बी इधर 0 और डिविजिबल बाय 7। तो आप देख सकते हो कि 49 जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर जो है 7 से डिविजिबल है। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके साथ मैं आपको बोनस देने वाला हूँ, मतलब इसको एक और एक ट्रिक देने वाला हूँ 7 के लिए। वो ट्रिक क्या है आप समझ लीजिएगा। हम इसी एग्जाम्पल को हम उसको सॉल्व करेंगे उसी प्रकार। हमें करना क्या है देख लीजिएगा, 574, आप ये नंबर देख लीजिएगा, 574 को करना क्या है, जो यूनिट प्लेस है उसको 5 से मल्टीप्लाई करो। यूनिट प्लेस को आपने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या है बेटा वो 4 5 जा 20, और इस 20 को मैंने क्या बोला, आपको यूनिट प्लेस से किसे मल्टीप्लाई करना है 5 से, और जो भी मिलता है उसको जो क्या करना है बच्चों, आपको ऐड करना है रिमेनिंग पार्ट के साथ। तो रिमेनिंग पार्ट क्या है तुम्हारा 57 है, ये 2 और ये 0, 7 प्लस 0 7 और 5 प्लस 2 7। तो क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है, तो हाँ जी सर ये 7 से डिविजिबल है। तो अगर ये 7 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर 7 से डिविजिबल है। ओके इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं 8 की तरफ। 8 क्या बताता है आप देख लीजिए बच्चों, 8 ये बताता है कोई भी नंबर दिया जाए उसके लास्ट के 3 अगर नंबर वो 8 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर 8 से डिविजिबल होता है। मतलब चलो स्टार्ट करते हैं, द नंबर इज divisible by 8 if the last 3 digits are divisible by 8, then the complete number is divisible by 8, then the
then the complete number is divisible by 8. है ना सिंपल बच्चों। 8 की जब बात करते हैं, 8 की जब बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट को हमें ध्यान देना है। मतलब आप एग्जांपल के साथ देखेंगे बच्चों। एग्जांपल अगर मैं ले रहा हूं, कोई भी नंबर आप देख लीजिएगा, 512, तो उसमें सर 3 डिजिट है तो क्या होगा, तो भाई ये 8 से डिविजिबल है। 8 का क्यूब कितना है 512, तो ये 8 से डिविजिबल है। दूसरा बड़ा नंबर लेंगे 376512, तो इसके बारे में हम क्या बोलेंगे बच्चों, तो हाँ जी सर ये भी डिविजिबल। क्यों, हम देखेंगे सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट्स को। और एक मैं एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, 643241116, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है। ओके, हमें सिर्फ देखना लास्ट की 3 डिजिट, अगर वो डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर 8 से डिविजिबल है, इसको आप देख सकते हो। ओके, और ये किस तरीके से देखना है वो मैं आपको बताता हूं। ये देख लीजिएगा 512, इसको 8 से डिवाइड करना है। मतलब 8 वन जा 8, तो 8 की डबल 51 आता है नहीं, 8 से छोटा कम 50 आता है नहीं, 40 49 48 48 आता है, 8 6 जा 48, बचे 3, हो गया 32, 8 4 जा 32। तो इस प्रकार अगर कंप्लीट डिविजिबल होता है, रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब नंबर कंप्लीट डिविजिबल है। आपके लिए एक क्वेश्चन दिया है, ये आप कमेंट बॉक्स में इसका बताना है 8 से वो डिविजिबल है या नहीं है। ओके, बढ़ते आगे 9 की तरफ। 9 भी बहुत सिंपल है। क्या बता रहा है कि जो कंप्लीट नंबर आपको दिया है उसका अगर सम 9 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर 9 से डिविजिबल होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द नंबर is divisible by 9 if the sum of digits is divisible by 9, then the complete number is divisible by 9, then the complete number is divisible by 9। ओके, इस प्रकार हम एग्जांपल लेंगे छोटा सा बच्चों। ये सेम 3 जैसा है, 3 का बड़ा भाई है, 3 का कौन है ये बड़ा भाई। 3 के लिए हमने क्या देखा था, नंबर को जोड़ो, ये दो 3 से डिविजिबल है तो वैसे ही सेम इसको है। ठीक है, चलो एग्जांपल के साथ आते हैं। 3 6 9 2 7, आप देख लो सबको ऐड करेंगे, 3 + 6 + 9 + 2 + 7। देखो 3 + 6 9, 9 + 9 18, 18 + 2 20, 20 + 7 27, और 27 जो है 9 से डिविजिबल है, इसलिए वो कंप्लीट नंबर 9 से डिविजिबल है। तो सर क्या हम इसको एक दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इसका जो बोनस आपको बता रहा हूँ मैं क्या करना है, इसको किस तरीके से कर सकते हैं। एक वापस वही चीज जो हमने 3 में किया था, देखो कैसे, 3 6 9 2 7, ये जो आप देख रहे हो, तो आप देख लो बच्चों, ये तो हो गया पहला, ये तो 9 निकल गया 9 की टेबल में। दूसरा 2 + 7 9, ये भी निकल गया। 3 + 6 9, ये भी निकल गया, कुछ बचा नहीं, तो ये नंबर कंप्लीटली 9 से डिविजिबल है। ये आपके लिए बोनस, और ये 9 से डिविजिबल होता है। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो इसमें अगर 1 रह जाता बाकी, अगर मान लो इधर 1 लिखा होता तो बच्चों ये 9 से डिविजिबल नहीं होता। ठीक है, ये कंप्लीट सभी कट होना चाहिए। ओके, बढ़ते आगे 10 की तरफ। 10 में क्या है बच्चों, किसी भी नंबर के अंत में 0 अगर होगा तो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। द नंबर इज डिविजिबल by 10 if the last digit, या हम इसको बोलते हैं और यूनिट प्लेस इज 0। क्या होना चाहिए हमेशा यूनिट प्लेस में 0।
then the number is divisible by 10। आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल के साथ हम करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। एग्जाम्पल देख लो आप, 3 1 10, क्या ये 10 से डिविजिबल है? हाँ सर, क्योंकि लास्ट में क्या है? 0 है। 4 1 1 1 1 6 4 3 2 5, अब डिविजिबल है क्या? अब डिविजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट में 5 है, हमें होना चाहिए 0, तो हम इधर देंगे 0। तो हाँ जी सर, ये नंबर भी 10 से डिविजिबल है, ड्यू टू यूनिट प्लेस में 0 है। तो आप मुझे बताना है कमेंट करके, 7 1 3 4 2 1 1 6 0 3, क्या ये डिविजिबल है 10 से? ओके, चलो बढ़ते आगे 11th वाले के पास। 11th वाला भी बहुत सिंपल है। 11th वाला क्या बोलता है, हमें देखना है ऑड डिजिट्स और इवन डिजिट्स, इनको ऐड करना है और डिफरेंस करना है। यदि वो डिफरेंस 11 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर 11 से डिविजिबल होता है। देख लीजिएगा, तो ये बहुत सिंपल है, हमें मजा आ रही है ना। द नंबर इज डिविजिबल बाय 11, द नंबर is divisible by 11 if the odd digits addition and even digits addition, when we subtract both of them and if we get the resultant value divisible by 11, then the complete number is divisible by 11। बताता हूँ, इसका बहुत सिंपल है बच्चों, आप ये पूरे थ्योरी के ऊपर परेशान मत होना है, मैं जब एग्जांपल दूंगा आपको आसान तरीके से समझेंगे। एग्जांपल में ले रहा हूँ 693, देख लो 693। तो बच्चों मैंने बताया कि आप देख लो ना, मैंने क्या बोला था इसका, इफ द ऑड डिजिट्स जो है या ऑड प्लेस के डिजिट जो है, ऑड प्लेस के जो डिजिट्स है उसको हमें देखना है, ऑड प्लेस के जो डिजिट्स है हमें उसको देखना है। आप देख लीजिएगा, और इवन प्लेस के डिजिट्स, प्लेसेस की बात मैं कर रहा हूं, आप देख लो 1 प्लेस पे और 3 प्लेस पे, ये कौन से हो गए? ऑड डिजिट्स। तो मैं लिखता हूं ऑड डिजिट्स सम, तो क्या हो गया? 6 + 3 कितना होता है बच्चों? 9। उसी प्रकार इवन डिजिट्स सम, वो क्या है? इवन कौन है अपना? सिर्फ 9 है, तो ये सिर्फ 9 आएगा। और हमें उसका करना क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑफ देम वी विल सब्ट्रैक्ट इट, हम क्या करेंगे? उसका सब्ट्रैक्शन, जो भी नंबर आ रहा है तो सब्ट्रैक्शन क्या होगा? 9 - 9, वो कितना आ रहा है बच्चों? 0। और ये नंबर जो 0 है वो 11 से डिविजिबल है, हाँ या ना? अब देख लो 0 / 11 ये 0 होता है, मतलब ये कंप्लीट नंबर जो है 11 से डिविजिबल है। ओके, तो इस प्रकार हमने डिविजिव टेस्ट पढ़ा कि बहुत से इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस में, और ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा है। अगर मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं आपके लिए, जो आप मुझे चैट बॉक्स में बताना है। 7 4 3 2 9, क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? आप चैट बॉक्स में हमें बताना है। ओके, जय हिंद दोस्तों।